टाइम्स ऑफ इंडिया की एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके अनुसार बताया गया है कि जापान की जानी मानी कंपनी शार्प कॉरपोरेशन उन्होंने भारत के आईटी मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी के साथ बातचीत करी एंड इस बातचीत का जो परिणाम निकला है वो है दैट द जापानीज कंपनी शार्प is basically planning to set up a 3 to 5 billion dollar semiconductor unit in India। यहाँ पर जो रकम है उसको लेकर दो तरह की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 3 से 6 बिलियन डॉलर तक का निवेश हो सकता है और दूसरी रिपोर्ट में बताया गया है कि 3 से 5 बिलियन डॉलर तक का निवेश हो सकता है। एग्जैक्टली कितना निवेश होने वाला है इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा निवेश है जो कि जापान की कंपनी भारत के अंदर यहाँ पे प्लान कर रही है। नाउ अगेन, वैसे तो इस डेवलपमेंट के बहुत सारे फायदे हैं जो कि भारत को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो इस डेवलपमेंट का सबसे स्टैंड आउट पॉइंट है वो ये है कि जापान की ये कंपनी 1000 एकड़ की फैसिलिटी को ढूंढने का प्रयास कर रही है भारत में, जिसमें कि ये वाले इतने बड़े प्रोजेक्ट को ये लोग लगाने वाले हैं। ये बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज शार्प के द्वारा इतनी बड़ी फैसिलिटी उन्होंने दुनिया में कहीं और या फिर इतनी बड़ी फैसिलिटी उन्होंने अपनी कंट्री में भी नहीं बनाई है। मतलब कि शार्प अपनी इतिहास का सबसे बड़ी फैसिलिटी इंडिया के अंदर यहाँ पे प्लान कर रही है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, कौन से जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं जो कि शार्प के द्वारा यहाँ पर प्रस्तावित किए गए हैं, क्या वजह है कि अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनियां भारत में ही आकर के सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करना चाहती हैं, और इस पूरी डेवलपमेंट में टाटा ग्रुप का क्या रोल है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आप लोग इस टेस्ट में अपीयर करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, तो अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप्स और कई सारे गिफ्ट्स जीतने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, जापान की जानी मानी कंपनी शार्प कॉरपोरेशन जो कि वहां की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, उन्होंने प्लान किया है कि वो इंडिया में 3 से 5 बिलियन डॉलर तक का निवेश करना चाहते हैं सो दैट एक डिस्प्ले फैब सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को भारत में लगाया जा सके। जो डिस्प्ले फैब्स होते हैं ये बेसिकली वो वाले सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं जो कि टेलीविजन्स में और दूसरी बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स में देखने को मिलते हैं। मोबाइल फोन्स की बात नहीं हो रही, उन डिवाइसेस की बात हो रही है जिसमें कि आपको जनरली 30-32 इंच, 40 इंच, 50 इंच, 60 इंच तक की जो स्क्रीन्स देखने को मिलती हैं, उनमें जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स लगती हैं। कंपनी ने साथ में ये भी बोला है दैट दे आर प्लानिंग टू सेट अप अ जेन 10+ फैसिलिटी जो कि हाई एंड स्क्रीन्स को बना सकेगी, और इसमें निवेश आमतौर पे ज्यादा लगता है बिकॉज इसमें जो आपको ग्लास सबस्ट्रेट है वो काफी भारी मात्रा में और काफी बड़े लेवल का ग्लास सबस्ट्रेट है जो कि बेसिकली इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड कंपनी ने साथ में ये भी अनाउंस किया है कि वो इसके लिए भारत में 1000 एकर्स की एक फैसिलिटी को ढूंढ रहे हैं। ये एक ऐसी फैसिलिटी होगी जितनी बड़ी फैसिलिटी उनके अपने घर पे भी नहीं है। कंपनी ने साथ में ये भी कहा है दैट दे आर प्लानिंग दिस फैसिलिटी सो दैट इस फैसिलिटी को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की तरह यहाँ पे बनाया जा सके, जो कि ना केवल इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करेगी लेकिन साथ ही में ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट्स के लिए भी इसी फैसिलिटी का इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड इसीलिए कंपनी के द्वारा भारत में अलग अलग राज्यों के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है। गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, जिनकी सेमीकंडक्टर पॉलिसीज हम सभी जानते हैं बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत टेम्पटिंग हैं, और इसीलिए शार्प ने उनके द्वारा बातचीत करनी शुरू कर दी है। इवन तेलंगाना के साथ भी शार्प कंपनी की बातचीत चल रही है, और अगर उनको वहां पर कुछ अच्छा ऑफर मिलेगा तो वो वहां पर जाकर के भी अपनी इस इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि जापान की किसी कंपनी के द्वारा भारत में सेमीकंडक्टर को लेकर निवेश किया जा रहा है। आज से एग्जैक्टली 2 महीने पहले की बात है, फरवरी महीने में आप देख सकते हैं भारत की जानी मानी कंपनी सीजी पावर, इन्होंने जॉइंट वेंचर किया था 2 कंपनियों के साथ। एक थी जापान की कंपनी रेनेसास और दूसरी थी थाईलैंड की कंपनी स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस कंपनी ने दोनों कंपनियों के साथ मिलकर के जो यहाँ पर जॉइंट वेंचर बनाया था, इसके तहत भी ये 222 मिलियन डॉलर का निवेश है जो कि करने वाले थे, जिसके तहत अगेन ये लोग सेमीकंडक्टर असेंबली और एक टेस्टिंग फैसिलिटी को भारत में प्लान कर रहे थे। अगेन दिस इज नॉट जस्ट ये जापान
और भी दुनिया भर की अलग अलग कंपनियां हो गई। पिछले साल यूके की कंपनी थी जो कि ओडिशा में 30,000 करोड़ का निवेश करने का प्लान कर रही थी। उसके बाद यूएस की कंपनी है सिलिकॉन पावर ग्रुप, अगेन जानी मानी कंपनी है, जो कि ओडिशा में अगेन 121 मिलियन डॉलर को सीधा सीधा निवेश करना चाहती थी। ऐसी हमने कई सारी न्यूज देखी हैं जो कि पिछले एक साल से बैक टू बैक आ रही हैं। अमेरिका का जानी मानी कंपनी माइक्रॉन, जो कि गुजरात में आकर के 1 बिलियन डॉलर का निवेश करना चाहती है। और इवन जस्ट आज से 1.5-2 महीने पहले की बात है, इजराइल की वन ऑफ द लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी टावर, उन्होंने बोला कि वो भारत में 8 बिलियन डॉलर का निवेश करना चाहते हैं, अगेन जो कि भारत में आकर के सेमीकंडक्टर्स को ही मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। सो आप देख सकते हैं कंपनीज फ्रॉम वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, फिर भले वेस्टर्न हेमिस्फीयर हुआ, ईस्टर्न हेमिस्फीयर हुआ, सब कोई इंडिया में ही आकर के अपने इस निवेश को प्लान करना चाहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो ऑब्वियस सी बात है, इंडियन गवर्नमेंट राइट नाउ बहुत ही बड़े लेवल पे सब्सिडीज दे रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर के लिए 10 बिलियन डॉलर का यहां पर एक निवेश है जो कि प्लान किया था, जिसमें कि इन्होंने कहा था जो भी खर्चा आप लोग करेंगे उसमें 50% का कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी आपको गवर्नमेंट के द्वारा भी यहां पर दिया जाएगा। और ये बड़ा बात इसलिए बन जाती है बिकॉज चाइना के द्वारा इतना निवेश 25-30 सालों में किया गया था, लेकिन इंडिया इसको 1-2 साल में ही करने वाला है, सो दैट हम लोग इन सारे बड़े बड़े प्लेयर्स को इंडिया में इनवाइट कर सकें। अच्छा, नॉट जस्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, गुजरात ने क्या अनाउंस किया कि 50% सेंटर देगा, कोई बात नहीं, 20% अलग से इंसेंटिव हम लोग आपको देंगे। यूपी ने क्या अनाउंस किया, 50% सेंटर देगा तो 25% इंसेंटिव हम लोग आपको देंगे। ओडिशा ने अनाउंस किया कि हम लोग भी 25% देंगे, लेकिन ओडिशा ने साथ में ये भी कहा कि हम लोग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ पैकेजिंग और टेस्टिंग, इवन ऐसी कंपनियां जो कि सेमीकंडक्टर को डायरेक्टली बनाती नहीं है, केवल उनकी डिजाइनिंग करती हैं, उसकी R&D करती हैं, उन कंपनियों को भी हम लोग हमारे प्रदेश में बुलाने के लिए उनको भी हम लोग 25% का अलग से इंसेंटिव देंगे। सो चूंकि यहाँ पे एक तरफ तो यूनियन गवर्नमेंट थी और दूसरी तरफ राज्य सरकारों के द्वारा भी बेहतरीन लेवल पे इंसेंटिव्स को ऑफर किया जा रहा था, दैट बिकेम वन ऑफ द बिग रीजन कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं और बहुत सारी कंट्रीज इंडिया को ही चूज कर रही हैं अपना बड़ा निवेश करने के लिए। बल्कि आपको बता दूं कि इसमें गवर्नमेंट ने अब ये भी अनाउंस किया है, ये आज मॉर्निंग में ही खबर सामने आई है कि हमने जो 10 बिलियन डॉलर का इंसेंटिव पैकेज अनाउंस किया था वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बिकॉज बहुत सारा निवेश भारत में आ चुका है और अब हम लोग एक नया पैकेज भी प्लान कर रहे हैं सो दैट जो और कंपनियां हैं वो भी भारत में आ सकें। सो क्लियरली वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हम लोग बहुत तेजी से यहाँ पर इंसेंटिव्स को अनाउंस कर रहे हैं सो दैट जो कंपनीज हैं वो इंडिया में आकर के प्रॉपरली निवेश कर सकें। वैसे इवन दो हम लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी बाहर की कंपनीज और कंट्रीज इंडिया में आ रही हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू मेंशन कि यहाँ पर जो पायनियरिंग स्टेप लिया गया था इस मुश्किल फील्ड में उतरने के लिए वो टाटा ग्रुप के द्वारा लिया गया था। फिर भले वो आसाम का प्लांट हो, फिर भले वो गुजरात के धुलेरा में प्लांट हो। पिछले महीने टाटा ने अनाउंस किया कि वो लोग टॉप टैलेंट को हायर करेंगे ताइवान से फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। दीज आर वेरी वेरी डेयरिंग स्टेप्स जो कि टाटा ग्रुप के द्वारा लिए गए हैं। और बल्कि कुछ ही दिन पहले खबर ये भी सामने आई थी कि टाटा ग्रुप, जिन्होंने स्टार्टिंग में प्लान किया था कि वो 28 nm चिप्स को बनाएंगे, वो आज 14 nm की चिप टेक्नोलॉजी को बनाने में भी लग चुके हैं। सो टाटा ग्रुप जो यहाँ पर पायनियरिंग कर रहा है, आई वुड लाइक टू से कि जितनी भी ये कंट्रीज और कंपनीज भारत में आ रही हैं ये इसीलिए आ रही हैं बिकॉज हमारी खुद की एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है जो कि इस दिशा में लगा हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया का जो यहाँ पे रेपुटेशन है इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स ने 2023 में दोस्तों बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है और हमारे साथ जुड़े हुए 315 से भी अधिक लर्नर्स ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है 2023 में। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स करोल बाग, मुखर्जी नगर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, जहां पर कि आपको सेंटर्स में करंट अफेयर्स कवरेज, सीसैट एस्से राइटिंग क्लासेस, इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीजें अवेलेबल करवाई जाती हैं। अगर आपको किसी प्रकार की भी डाउट है, काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बिटली लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर क्लिक कीजिए दोस्तों, अपनी जानकारी भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको वहीं पे सॉल्व किया जाएगा और आपको काउंसलिंग भी अवेलेबल करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।